अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। स्टोरीज़ फ्रॉम द कुरान से एक और दिलचस्प और ख़ूबसूरत सी कहानी लेकर अंबरी हसीब आपकी खिदमत में फिर हाजिर है। बच्चों, आप जानते हैं कि ये कहानियाँ बहुत आसान ज़बान में ख़ूबसूरत तरीके से आपके लिए लिखी हैं साजिदा ज़ैदी साहिबा ने, और ये किताब पब्लिश की है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने। इस किताब में से रोज़ हम आपको एक कहानी सुना रहे हैं। ये कहानियाँ वो हैं जो कुरान मजीद में अल्लाह तबारक ताला ने इरशाद फरमाई हैं। तो बच्चों, हमने आपको हज़रत मूसा के बारे में तो बताया था और फ़िरौन के बारे में भी बताया था, जो मिस्र का बादशाह था और बहुत ज़ालिम आदमी था। तो आज हम आपको फ़िरौन की मौत के बारे में बताने वाले हैं यानी फ़िरौन मरा कैसे था। तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है ना, ये हम लोगों को जाननी चाहिए कि आखिर हुआ क्या था। तो पहले देखते हैं एक छोटा सा पैकेज और उसके बाद फिर आपको तफसील से कहानी सुनाते हैं। मिस्र का बादशाह फ़िरौन बहुत ज़ालिम था, इसीलिए हज़रत मूसा और बनी इसराइल के लोगों ने मिस्र छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। लेकिन फ़िरौन को मालूम हो गया और वो अपनी फ़ौज के साथ उनका पीछा करने लगा। मूसा और उनके साथियों के रास्ते में एक दरिया आ गया, लेकिन अल्लाह के हुक्म से दरिया में रास्ता बन गया। मूसा और उनके साथी दरिया के पार चले गए। फ़िरौन और उसके लश्कर के लिए रास्ता बंद हो गया और वो दरिया में गर्क हो गए। जी बच्चों, देखी कहानी आपने। हुआ ये कि वो जो मिस्र का बादशाह फ़िरौन था वो बहुत ज़ालिम था, और जब हज़रत मूसा और हज़रत हारून को अल्लाह ताला ने कहा कि अब तुम मिस्र जाओ और जाके मेरी तालीमात आम करो, यानी लोगों को बताओ कि अल्लाह कौन है और किसकी इबादत करनी चाहिए, तो हज़रत मूसा और हज़रत हारून जब मिस्र आए तो उन्होंने देखा कि उनकी जो कौम थी बनी इसराइल, उसकी बहुत बुरी हालत थी। सारे मिस्रियों ने उन्हें अपना नौकर बनाया हुआ था, बिल्कुल ग़ुलाम बना के रखा हुआ था। उन पे ऑर्डर चलाते रहते थे, अब ये करो, अब वो करो। तो इन लोगों ने ये सोचा कि हम अपने कबीले को लेकर यहाँ से चले जाएंगे। जो हमारे फोर फादर्स हैं, यानी हमारे आबा अजदाद हैं, हमारे दादा परदादा, तो उनकी जो सरज़मीन है, उनका जो मुल्क है, हम वहाँ जाकर रहेंगे। और वो मुल्क था कना, जिसे आज हम फ़लस्तीन के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि हम वहाँ ले जाते हैं इनको। जब ये बात उन्होंने फ़िरौन के दरबार में जाकर कही कि वो बनी इसराइल को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, तो फ़िरौन इसके लिए तैयार नहीं हुआ और उसने हज़रत मूसा से कहा कि मूसा, क्या तुम भूल गए कि तुम मेरे महल में बेटों की तरह परवरिश तुम्हारी हुई है, तुम पले बड़े हो, और आज तुम ये नाशुक्री कर रहे हो, ये सिला दे रहे हो मुझे। हज़रत मूसा ने कहा कि बिल्कुल आपने मेरा ख्याल किया, लेकिन क्या उसके लिए मैं इतने सारे लोगों को तकलीफ़ में छोड़ दूँगा? भाई ज़ाहिर है, अगर कोई ख्याल किया था तो हज़रत मूसा का किया था ना, और बाकी सब लोग परेशानी में थे। तो फ़िरौन ने इस बात पे नाराज़ होकर गुस्से से कहा कि तुम क्यों ये सब करना चाहते हो? हज़रत मूसा ने बताया कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ और अल्लाह एक है और उसी की इबादत करनी चाहिए। अब तो फ़िरौन को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, खुदा? कौन सा खुदा? तुम क्या बातें कर रहे हो? हज़रत मूसा ने फरमाया कि अल्लाह एक है और सिर्फ़ उसी की इबादत करनी चाहिए। वही है जिसने कायनात बनाई है, जिसने ज़मीन बनाई है, जो बारिश बरसाता है, और वही है जो तुम्हें ज़मीन पर चलने के काबिल बनाता है। लेकिन भाई फ़िरौन को तो ये बात माननी नहीं थी। तो फ़िरौन ने अपने उससे कहा, वज़ीर से, कि भाई तुम ऐसा करो कि एक बहुत ऊंची सी बिल्डिंग बनाओ, तो मैं उसके ऊपर चढ़ के देखता हूँ, शायद मूसा का खुदा नज़र आ जाए। यानी मजाक उड़ाया उसने हज़रत मूसा का, और कहा कि ये यकीनन झूठ बोल रहा है। लेकिन बच्चों, आपको पता है फ़िरौन को मालूम था कि हज़रत मूसा झूठ नहीं बोल रहे हैं। उसके दिल में तो उसे पता था ना कि वो खुदा नहीं है, इसलिए उसको मालूम था कि हज़रत मूसा सच कह रहे हैं। उसने कहा, मूसा, तुम कोई हमें ऐसी निशानियाँ बताओ कि हमें यकीन आ जाए कि हाँ तुम अल्लाह के पैगंबर हो। हज़रत मूसा को अल्लाह ताला ने 2 मौजज़े दिए थे, ये तो हम आपको बता चुके हैं। तो बच्चों, हज़रत मूसा ने क्या किया कि अपना असा नीचे ज़मीन पर मारा। जैसे ही ज़मीन पर फेंका तो वो एक बड़ा सा अजदहा बन गया, जो सांप से भी बड़ा सा होता है। उसके बाद फिर हज़रत मूसा ने उसको उठाया तो वो वापस स्टिक बन गया। फिर उन्होंने वही अपना हाथ बगल के अंदर किया और जब हाथ बाहर निकाला तो वो गोल्डन हो चुका था और चमक रहा था।
अब जब लोगों ने ये सब देखा तो उन्होंने कहा कि ओहो, मूसा तो जादूगर है। इसलिए फ़िरौन ने कहा कि सारे बड़े बड़े जादूगरों को बुलाओ और एक दिन मुकाबला होगा, फिर देखते हैं कि कौन ज़्यादा बड़ा जादूगर है। हज़रत मूसा ने इस बात से उसको मना किया और फरमाया कि हम कोई जादूगर नहीं हैं, बल्कि हम तो अल्लाह के पैगंबर हैं और हम तुम्हें बताने आए हैं कि अल्लाह एक है, उसकी इबादत करो। लेकिन फ़िरौन नहीं माना। उसने कहा नहीं, अब तो मुकाबला होगा और सारे बड़े बड़े जादूगर आएंगे। जिस दिन मुकाबला था उस दिन सारे बड़े बड़े जादूगर आ गए और दूसरी तरफ हज़रत मूसा और हज़रत हारून। अब जो जादूगर थे उन्होंने पूछा फ़िरौन से कि अगर हम जीत गए तो हमें इनाम मिलेगा? फ़िरौन ने कहा तुम्हें बहुत इनाम मिलेगा, मैं तुम्हें ऊंची पोजीशन पे बिठा दूंगा, तुम्हारी तरक्की कर दूंगा, लेकिन बस तुम इसको हरा दो। अब जो जादूगर थे उन्होंने हज़रत मूसा से पूछा कि पहल कौन करेगा? हज़रत मूसा ने कहा कि तुम लोग करो। उन्होंने अपनी रस्सियाँ ज़मीन पर डाल दी। जैसी वो रस्सियाँ ज़मीन पर गिरीं वो सांप बन गईं। एक लम्हे के लिए हज़रत मूसा ज़रा परेशान हुए, लेकिन अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया कि बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारी मदद के लिए। हज़रत मूसा ने अपनी स्टिक उठा के उन सांपों के ऊपर डाल दी। जैसे ही वो स्टिक गई वो एक बड़ा सा अजदहा बन गई और उसने सारे छोटे छोटे सांप खा लिए। ये जैसे मैजिशियंस ने देखा उनको पता चल गया कि हज़रत मूसा सच कह रहे हैं, इसलिए वो सब एकदम उनके सामने सजदे में गिर गए, क्योंकि उस वक्त तो जिसको वो अपना बादशाह मान लेते थे उसके आगे झुक जाते थे ना, तो वो सब झुक गए और उन्होंने कहा कि मूसा आप सच कहते हैं और आप जिस खुदा के बारे में बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि अल्लाह एक है, तो आप सच कह रहे हैं। फ़िरौन को ये सुन के बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि तुम ये बातें कैसे कह सकते हो? लेकिन जादूगर ने कहा कि अब आप जो भी कहें, लेकिन अब हमें यकीन हो चुका है कि ये लोग सच्चे हैं और ये जो बात कह रहे हैं वो सही है। बच्चों, यहाँ टाइम हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, तो ब्रेक लेते हैं।